निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग नहीं है? सुखी, उपकरण, अपकार, उपकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन पूछा है किसमें उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर होगा सुखी। सुखी शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। इसमें क्या है? प्रत्यय है। इसमें जो लगा हुआ है वह है प्रत्यय। बड़ी ई जो होगा यहाँ पर प्रत्यय होगा। उपकरण में जो उपसर्ग होगा यहाँ पर होगा उप उपसर्ग। अपकार में इसमें जो होगा अप उपसर्ग। वही कह रहा है उपकार, तो यहाँ पर जो होगा उप उपसर्ग। पहला ये ऑप्शन करेक्ट होगा सुखी। इस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बड़ी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक्य में कौन सा प्रत्यय होगा? इका, अका, आ, अधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? उपसर्ग प्रत्यय से बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? तो यहाँ पर जो होगा इका प्रत्यय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इका प्रत्यय। इका प्रत्यय अध्यापिका में इका प्रत्यय है। जैसे गायिका में भी इका प्रत्यय होगा, गायिका में भी इका प्रत्यय होगा। इसके अलावा प्रचारिका में भी इका प्रत्यय होगा, प्रचारिका में इका प्रत्यय। पाठिका में भी इका प्रत्यय। इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इका प्रत्यय होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? रोटी, कोयल की बोली, गीत, कविता। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो वह है गीत। गीत शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है। थर्ड ऑप्शन राइट है, गीत। रोटी, कोयल की बोली, कविता, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द जो होगा गीत। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है? रंगभूमि, प्रिय प्रवास, अंधेर नगरी, जूही की कली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना है? तो वह है रंगभूमि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रंगभूमि। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। यह क्या है? उपन्यास है, उपन्यास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। उपाध्याय हरिऔध की। अंधेर नगरी, यह भी इंपॉर्टेंट रचना है। यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना जो है अंधेर नगरी इंपॉर्टेंट है। जूही की कली, यह किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यह जो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जूही की कली रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अंधेर नगरी जो रचना है यह है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। प्रिय प्रवास, यह रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। रंगभूमि जो है यह एक उपन्यास है, जो रचना जो है मुंशी प्रेमचंद्र की। सभी रचनाएं पूछी गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, अयादि संधि। कौन सा ऑप्शन राइट है?
सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो वह संधि है गुण संधि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुण संधि है, सुरेंद्र में गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सज्जन का सही संधि विच्छेद है? सत धन जन, सत धन जन, सात धन जन, सत्य धन जन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सज्जन का सही संधि विच्छेद है? सज्जन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो वह है सतधन जन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सतधन जन। यह जो है व्यंजन व्यंजन संधि है। कैसा संधि है? यह जो है व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सतधन जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? अभियुक्त, अभियोगी, दोषी, छिद्रान्वेषी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है जो दूसरों पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अभियोगी। जो दूसरों पर अभियोग लगाए उसे कहा जाता है अभियोगी। जो दूसरों पर अभियोग लगाए वह अभियोगी कहलाता है, जबकि जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह अभियुक्त होता है। अभियुक्त कौन होता है? जिस पर अभियोग लगाया गया हो। जिस पर अभियोग लगाया गया हो। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह होता है अभियुक्त। जो दूसरों पर अभियोग लगाए अभियोगी, तथा दूसरे के दोष खोजने वाला छिंद्रादोषी। छिंद्रादोषी क्या होता है? जो दूसरों के दोष को खोजने वाला। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट होगा, अभियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है में कौन सी क्रिया है? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्विकर्मक क्रियाएं, उक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, कौन सी क्रिया है? त्या है द्विकर्मक क्रियाएं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, द्विकर्मक क्रियाएं। द्विकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें दो कर्म होते हैं। द्विकर्मक क्रियाओं का एक कर्म प्रधान या मुख्य होता है और दूसरा गौड़। तो इस प्रश्न में जो दिया गया है, इस वाक्य में दिया गया है, पाठ मुख्य कर्म है तथा शिष्य गौड़ कर्म है। द्विकर्मक क्रियाएं हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? विकर्षण, विसर्जन, अपकर्ष, निष्कर्षण। कौन सा ऑप्शन राइट है? आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विकर्षण। विकर्षण का विलोम आकर्षण का विलोम होता है। विसर्जन का विलोम अवाहन। विसर्जन का विलोम जो होगा अवाहन। वहीं दिया गया है अपकर्ष। अपकर्ष का विलोम जो होगा उत्कर्ष। इसका विलोम होगा उत्कर्ष। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आई और पानी वर्षा में कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक। कौन सा ऑप्शन राइट है?
आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर है समुच्चय बोधक अव्यय। फर्स्ट ऑप्शन राइट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे अभिकारी शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों का संबंध परस्पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुपयुक्त का सही विपरीतार्थी शब्द है? विरक्त, अनासक्त, आसक्त, विभक्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनुरक्त का सही विपरीतार्थी शब्द है तो वह है विरक्त। फर्स्ट ऑप्शन राइट है विरक्त। जबकि अनासक्त का विलोम होता है आसक्त। अनासक्त का विलोम आसक्त, विभक्त का विलोम अविभक्त। विभक्त का विलोम होता है अविभक्त। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? अंक, गणना, गिनती या लेखा। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो यहाँ पर पूछा है कौन भिन्न है तो वह होगा लेखा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है लेखा। अंक, गणना, गिनती तीनों एक ही परंपरा से जुड़े हैं शब्द हैं, जबकि लेखा शब्द इनसे पृथक है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्त व प्रेम में कौन भिन्न है? अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्त या प्रेम, कौन सा भिन्न है? अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति व प्रेम में कौन भिन्न है? तो वह है विरक्ति। थर्ड ऑप्शन राइट है विरक्ति। अनुरक्ति, आसक्ति व प्रेम एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, किंतु विरक्ति इससे भिन्न है। विरक्त का अर्थ होता है उदासीनता। इसका जो अर्थ होता है उदासीनता। थर्ड ऑप्शन राइट है, यही भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने अपने आप को धोखा दिया। इस वाक्य में अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है उसने आपको धोखा दिया। इस वाक्यांश में अपने आप शब्द में कौन सी सर्वनाम है? तो वह है निजवाचक सर्वनाम। थर्ड ऑप्शन राइट है निजवाचक। उसने अपने आप को धोखा दिया वाक्यांश में अपने आप शब्द में निजवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम निज या स्वयं का बोध कराते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे निजवाचक सर्वनाम के जो अन्य भेद होंगे आप, स्वयं या अपने आप, ये सभी क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिणामवाचक। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? तो वह है रीतिवाचक। फर्स्ट ऑप्शन राइट है रीतिवाचक। रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीत या ढंग बताए
उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे ऐसे, जैसे, कैसे, वैसे, अच्छी तरह, अचानक या धीरे धीरे, अपने आप, ये सभी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा, कौन सा छंद है? चौपाई, सोरठा, कुंडलिया, वरवय, कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है, बंदव गुर पद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर जो छंद है वह है चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह जो है सममात्रिक छंद है। यह जो है सममात्रिक छंद है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है। रमेश अपना हाथ खुजलाता है, संगीता मुस्कुराती है, रीता पढ़ती है, वह जाता है, कौन सा ऑप्शन राइट है? पूछा है सकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो वह है रमेश अपना हाथ खुजलाता है। यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। रमेश अपना हाथ खुजलाता है, यह सकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या, किसे या किसको, ये सभी करने से होता है। सकर्मक क्रिया की पहचान जो होती है, क्या, किसे या किसको। यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट है। रमेश अपना हाथ खुजलाता है, यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बहुब्रीहि समास। इसमें बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। पहला दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, वह होता है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस राज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। रस राज किस रस को कहा जाता है? रसराज किस रस को कहा जाता है? वह है श्रृंगार रस। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन के परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला जो होता है संयोग श्रृंगार, पहला होता है संयोग श्रृंगार। दूसरा जो होता है वियोग श्रृंगार। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? पूछा गया सवाल है, अस्थाई भाव क्या है? तो वह है रति। इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वह है रति।
फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24 या 28? कौन सा ऑप्शन राइट है? हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वह है 28 मात्राएं होती हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है, 28 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। या जो है सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, 28। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।